हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आ गई हूँ फिर से एक और रिव्यू लेकर के। और आज हम रिव्यू करेंगे सैम के डिलीवरी ब्लॉग का, जो कि सैम का डिलीवरी ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा टॉप पे चला गया है। 3 मिलियन क्रॉस कर चुका है। बहुत सक्सेसफुल ब्लॉग हुआ है। ऑब्वियसली ब्लॉग तो सक्सेसफुल, क्या बोल रही हूँ मैं ब्लॉग तो सक्सेसफुल होना ही था, बिकॉज इतने सालों बाद अगर कोई चीज़ जो ऑडियंस देखना चाहती हो वो ऑडियंस को अगर देखने को मिलेगी तो हम सब खुश तो होंगे ही। तो मैं बहुत खुश हूँ। मैंने अपने पहले के जो वीडियो अपलोड किया है उसमें मैं ऑलरेडी अपनी हैप्पीनेस आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ सैम को लेकर के। लेकिन आज उस डिलीवरी ब्लॉग में कुछ चीज़ें जो मुझे अच्छी नहीं लगी है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। बिकॉज रिव्यू देना काम है तो थोड़ा सा रिव्यू तो करते हैं कि क्या चीज़ सही नहीं लगी है। बाकी खुश मैं बहुत हूँ, और मैं जितना खुश हूँ एज ए ऑडियंस मैं बता नहीं सकती हूँ। बिकॉज आप जब किसी को सालों से देख रहे हो और जो चीज़ आप चाहते हो कि उस इंसान को मिल जाए वो अगर मिल जाए तो आप खुश होते हो एज ए ऑडियंस। मैं खुश उसके लिए बहुत हूँ। लेकिन जो डिलीवरी ब्लॉग में कुछ चीज़ें हुई हैं उसका सिर्फ बोलूँगी, तो कोशिश करूँगी कि सभ्यता के दायरे में रहूँ, क्योंकि मैं हमेशा रिव्यू जब भी देती हूँ तो मैं अपनी सभ्यता कभी नहीं भूलती हूँ। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, जब सैम ने हमसे कहा कि भाई हमें जल्दी जल्दी भागना पड़ेगा क्योंकि लेबर पेन स्टार्ट हो चुका है। तो अगर ये बात सच है कि लेबर पेन स्टार्ट हुआ है और उसके बाद डिलीवरी हुई है, तो मैं सच बताऊं तो ये बहुत बड़ा रिस्क लिया गया था सरोगेट के साथ में, जो कि नहीं लेना चाहिए था। क्योंकि आप किसी इंसान को दर्द में रखे हुए हो, बिकॉज उसके जो पेरेंट्स हैं वो अभी नहीं आ पा रहे। मैं जानती हूँ कि ये मोमेंट पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जो सरोगेट थी उसने ट्विंस बच्चों को कैरी किया हुआ था। गर्भ में जब आप एक बच्चे को भी कैरी करते हो ना, 9 महीने तक आपकी जो कंडीशन होती है वो एक मदर ही जानती है कि उसके शरीर के ऊपर क्या बीत रही होती है। खासकर जब आपका लास्ट मंथ चल रहा होता है, यानी 9वां महीना चल रहा होता है ना, उस वक्त तो एक औरत हमेशा यही चाहती है कि बस जल्द से जल्द अब डिलीवरी टाइम नज़दीक आ जाए। उसका चलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो चीज़ें मैंने फेस की हैं, मेरी भी डिलीवरी हुई है। तो मैं वही चीज़ें बता रही हूँ कि जब हमारी डिलीवरी बिल्कुल नज़दीक होती है, लाइक 1 हफ्ता रह जाता है, 2 हफ्ता रह जाता है, तो ना हम चैन से सो पाते हैं, ना हम करवट ले पाते हैं। हम कैसे सो पाते हैं वो हम ही लोग जानते हैं। बस ऐसे झपकियाँ आती हैं बस, क्योंकि बॉडी का वेट इतना ज़्यादा हो चुका होता है। गर्भ में बच्चा कहीं ना कहीं पूरा आपका ग्रो कर चुका होता है, तो बहुत ज़्यादा तकलीफें का सामना हम लोग को करना पड़ता है लास्ट मंथ में, जब हमारी डिलीवरी नज़दीक होती है। ऐसे में जो लोग ट्विंस को कैरी करते हैं, खासकर ये बात ध्यान से सुनिएगा, जितनी भी मदर्स ने ट्विंस बच्चों को जन्म दिया होगा उन्हें तो ये चीज़ 100% बताओ, क्योंकि मैंने तो सिंगल बच्चे को जन्म दिया है तो मुझे पता है कि मैंने कितना झेला। लेकिन जिन्होंने ट्विंस को कैरी किया होगा ना, वो तो और जानती होंगी कि 2 बच्चों को कैरी करना गर्भ में और ज़्यादा परेशानी भरा होता है। लास्ट मंथ तो बहुत बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। चलना मुश्किल है, लेटना मुश्किल है, बैठना मुश्किल है, ज़्यादा बोलो तो सांस फूलने लगती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसे में अगर किसी इंसान को लेबर पेन में रखा गया है कि केवल इसलिए क्योंकि जल्दी से जल्दी इसके पेरेंट्स नहीं आ पा रहे हैं, अचानक से लेबर पेन स्टार्ट हो गया, तो भाई ये चीज़ सही नहीं थी अगर सच में ऐसा हुआ है। और अगर ये लोग हमारे साथ सिर्फ एज ए ऑडियंस ये दिखाना चाह रहे हैं कि देखो एकदम से ये सब हो गया है, लेबर पेन हो गया इसलिए हम जा रहे हैं, तो भाई झूठ बोला गया है। तो भाई ठीक है, अच्छी बात है, आपने झूठ बोला है, सरोगेट का आपने अच्छे से ध्यान रखा, सब कुछ बढ़िया है। दूसरा पॉइंट जो मुझे खटका है वो ये कि जब डिलीवरी हुई है तो मुझे अंदर से ऐसा फील होता है कि ये जो लेबर पेन की बात की जा रही है ये मुझे थोड़ी सी फेक लग रही है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर्स इतना बड़ा रिस्क लेंगे कि आप इंतज़ार करेंगे, लेबर पेन हो रहा है और वो पेरेंट्स का इंतज़ार करें 3 से 4 घंटे का ट्रैवल करके जब आप आ रहे हो और वहाँ पहुँच रहे हो उस जगह पे, और तब तक इंसान लेबर पेन में रखे हुए हैं। क्योंकि लेबर पेन का जब इन्होंने बताया कि रात में कॉल आया, तो ये रातों रात तो नहीं भागे हैं, ये थोड़ा सा टाइम लेकर भाई रातों रात भी अगर ये लोग निकले होंगे तो भी मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं प्री प्लान्ड बर्थ है। और मेरी भी जैसे डिलीवरी कोविड टाइम में हुई थी, जो 2021 का कोविड था उस टाइम पे मेरी डिलीवरी हुई थी, तो मेरी डिलीवरी भी डॉक्टर ने प्री प्लानिंग करके की थी। क्योंकि बेड उस टाइम बड़ा मुश्किल हुए थे, क्योंकि 21 वाला सेकेंड वेव बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कोविड आया था जिसमें लोगों को बेड की प्रॉब्लम हो रही थी। तो मेरे उसी टाइम डिलीवरी थी, तो डॉक्टर ने बोला था कि देखो बेड वगैरह अभी अवेलेबल हो रहे हैं, तो आपके लिए जो भी बेड है वो हम ले लेते हैं और इस टाइम पे आप डिलीवरी करवा लो। तो मेरी जो है प्री प्लान डिलीवरी हुई थी। तो वैसे ही मुझे लग रहा है कि जो सैम की जो ये डिलीवरी व्लॉग आया है ये कहीं ना कहीं प्री प्लान्ड बर्थ है। प्रॉपर इनको बता दिया गया हो कि आज के दिन आपको निकलना है, कि रिजर्वेशन से गए हैं। और मुझे लगता है कि रिजर्वेशन इतना जल्दी मिलना
पता नहीं क्यों मुझे ये थोड़ा सा ना खटक रही है बात कि ये बात हमसे थोड़ी सी झूठ बोली जा रही है एज ऑडियंस। लेकिन ठीक है, हमने डिलीवरी ब्लॉग को बहुत पसंद किया है भाई, हम इतना रोए हैं एज ऑडियंस। मतलब हमको लग रहा है कि हमारे ही घर में बेबी आ गए, तो वो सारी फीलिंग्स तो हम लोगों ने बहुत फील की है। तो मैं खुशी में कहीं ना कहीं हम लोग ये चीज़ें भूल जाते हैं, और मैं भी खुशी में ये सब चीज़ें भूल गई। लेकिन बाद में जब मैंने दोबारा ये सब व्लॉग देखे तो मुझे थोड़ा सा ना एक ट्रिगर हुआ दिमाग में, क्योंकि जब मैंने आप लोग के साथ ऑलरेडी हैप्पीनेस वाला वीडियो शेयर कर लिया कि मैं बहुत खुश हूँ, सब कुछ है, लेकिन ये जो बात है ये मेरा थोड़ा सा पॉइंट रखने का मन था कि ये जो पॉइंट था कि लेबर पेन वाला, ये मेरे को थोड़ा सा फेक लगा कि ये असली बात नहीं है, ये कहीं ना कहीं हमसे कवर अप की गई है। दूसरी चीज़ ये कि जो इन्होंने बोला सामने कि मेरा फ़ोन हमेशा साइलेंट पे रहता है, पता नहीं मैंने कैसे उठा लिया। तो भाई साइलेंट फ़ोन कोई कैसे उठा सकता है, आप बताइए ना। आपका अगर फ़ोन साइलेंट होगा, क्या आप रात में सोते सोते आपको पता चल जाएगा कि मेरा फ़ोन साइलेंट और मुझे उठा लिया। और पहली बात तो ये कि अगर आप कह रही हो कि साइलेंट पे उसके बाद भी मैंने उठा लिया, तो या तो आप साइलेंट पे रखती ही नहीं हो, आप हटा देती हो साइलेंट से, और अभी या तो आप साइलेंट पे रखना बंद कर रखा होगा आपने, क्योंकि आपको पता है कि डॉक्टर्स कभी भी कॉल कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ना बात मुझे ना हजम नहीं हुई। बाकी व्लॉग अच्छा था, बहुत मज़ेदार था, डिलीवरी का पूरा व्लॉग रॉ था। ऐसा लगा जैसे कि हम खुद की ही दुनिया में जी रहे हो, हम खुद अपने बच्चे होते हुए देख रहे हो, ऐसा फील हो रहा था मुझे। एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर। मुझे बहुत खुशी है कि उसको इतने साल बाद बच्चे हुए हैं, और वो भी दो बच्चे। आपको मतलब घर में लक्ष्मी भी आ गई, घर में कान्हा जी भी आ गए, दोनों लोग आ जाए तो मतलब ज़िंदगी आपकी सफल है, आप समझ लीजिए एक पेरेंट्स के तौर पे। और मुझे खुशी भी है उसके, लेकिन जो मुझे कॉल आउट करना था, जो बात मुझे लगी खटकी, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। बाकी आप लोग भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो कि आप लोगों को भी लगता है कि ये लेबर पेन वाली बात झूठ है, हो सकता है आप लोगों को भी ऐसा ही फील हो रहा हो। बाकी आप अपना ओपिनियन दे सकते हो, कमेंट में आके जरूर बताइएगा। मुझे बस यही थोड़ा खटका है कि ये जो साइलेंट फ़ोन और फिर साइलेंट उठा लेना फ़ोन, और फिर ये कहना कि डिलीवरी ब्लॉग जो है वो उसमें कहना कि लेबर पेन हो गया, और अगर ऐसा सब कुछ सच में हुआ है तो ये सरोगेट के साथ थोड़ा रिस्क तो लिया है डॉक्टर ने, जो कि नहीं लेना चाहिए था। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी आप लोगों का क्या कहना है जरूर बताइएगा कमेंट में। वीडियो मेरा जरा भी अगर ठीक लगा हो, अच्छा लगा हो, मेरा रिव्यू आपको लगा हो कि हाँ जेन्युइन है, करेक्ट है, तो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मेरे वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। बहुत कम सब्सक्राइबर है फ्रेंड, जल्दी से 1K सब्सक्राइबर करा दो, जितनी आप लोगों से विश है। मेरे जितनी जल्दी 1K सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना, तो मैं आप लोगों की बहुत बहुत आभारी रहूँगी। और मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। कल रिव्यू करेंगे खतरों के खिलाड़ी शो के बारे में, क्योंकि मुझे करना है थोड़ा सा खतरों के खिलाड़ी शो का रिव्यू। मेरे हाथ में ये वाइट वाइट क्या लगा हुआ है, पता नहीं क्या हो जाता है, कभी कभी कुछ अजीब सा लग रहा है, वाइट वाइट सा। कभी कभी स्किन प्रॉब्लम हो जाती है ना, इससे स्किन ड्राई सी हो जाती है। मॉइस्चराइजर लगाना पड़ेगा यार। क्या हो रहा है, ये हाथ एकदम बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो रहा है। आवाज़ करो, ऐसी ऐसी आवाज़ भी आ रही है हो जाता है कभी कभी। और मैं ना आके अपनी किचन में बैठ गई हूँ, क्योंकि अंदर रूम में मेरी बेटी जो है वो टीवी चलाए हुए है, वो टीवी बना कर रही है। अभी मैं बंद नहीं करूँगी तो वहाँ फिर मैं आप लोगों से बात नहीं कर पाती, और इस वजह से ना इतनी स्वेटिंग हो रही है कि मेरे पूरे हेयर, मेरे पूरे नेक, इन सब में स्वेटिंग की वजह से बड़ा। मेरी किचन में तो फैन भी नहीं है, बहुत गर्मी है भाई यार चलो मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, क्योंकि भाई मेरे कानपुर में ना अभी बहुत गर्मी पड़ रही है, मैं बता नहीं सकती, इतनी भीषण गर्मी चल रही है। कल तो 43 पे टेम्परेचर चला गया था, और कहीं पे फायर हो गई थी, कहीं पे बहुत तंगड़ी वाली आग लगी थी भाई। चलो मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, बाय बाय। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना प्लीज़, और लाइक कर देना वीडियो को। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को लगा हो, मेरा रिव्यू कैसा है कैसा नहीं है, सब कुछ आप कमेंट में बता सकते हैं। बाकी आप ये मत सोचिएगा कि मैं सैम के लिए नेगेटिव बोलने आई हूँ, मैं बिल्कुल नेगेटिव नहीं हूँ, मैं उसकी फ़ैन हूँ, मैं सच बता रही हूँ, उसकी सब्सक्राइबर हूँ, और मैं कभी उसको ज़्यादा नेगेटिव बोलती भी नहीं हूँ। मुझे बस थोड़ा सा ये चीज़ें खटकी थी, बस वही मैं शेयर कर रही थी। ऐसा नहीं है कि मुझे उससे कोई प्रॉब्लम है या मुझे उसके लिए हमेशा अगेंस्ट बोलने की आदत नहीं है। आप मेरा दूसरा जो वीडियो मैं ऑलरेडी पहले अपलोड कर चुकी हूँ, आप वो देखिएगा, वो मुझे बहुत जेन्युइनली मैंने किया था। जो चीज़ें मुझे लगी हैं कि थोड़ी सी डाउटफुल कि नहीं ये चीज़ नहीं हो सकती, बस मैंने वही सब आप लोग के साथ शेयर किया है। आई होप आप लोग भी मेरी बात से एग्री करते होंगे। एग्री करते हो तो कमेंट में बता सकते हैं, लाइक कर देना वीडियो को। 10 बार यही चीज़ें बोल रही हूँ, आप लोग कहेंगे क्या यार बार बार कहती रहती है लाइक कर दो लाइक कर दो, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हो और कमेंट भी नहीं करते हो, इसलिए कहती हूँ कमेंट कर दीजिए,
और बताइए अपने पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग मेरे साथ जरूर शेयर किया करिए, मुझे भी अच्छा लगेगा ना। मैंने तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ, लेकिन आप लोगों को मेरे वीडियो में कैसा पॉइंट ऑफ व्यू मेरा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है, ये तो आप ही बता सकते हो ना कमेंट्स में। प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। बाय बाय। और वीडियो को हाइप का ऑप्शन आए कमेंट करते टाइम तो वो भी कर देना। और अभी जो आज का व्लॉग आया था वो तो यार बहुत ही मजेदार था, क्योंकि बच्चे फाइनली घर पहुंच गए। मैं तो ये रिव्यू तो मैं थोड़ा सा दे देती हूँ कि आज का जो व्लॉग आया था ना सैम का, उसमें तो बस वो बेबीज को घर पे लेके चली गई हैं। और कल जो व्लॉग आने वाला है बड़ा इंटरेस्टिंग आने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी उनके पूरे फैमिली मेम्बर्स वहाँ पे अवेलेबल हैं, यानी कि जो अंकल आंटी हैं वो भी वहाँ पे थे और टू बी कंटिन्यू लिखा हुआ था। तो मैं कल का व्लॉग देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। आई होप आप लोग भी एक्साइटेड होंगे। कल देखते हैं कैसा व्लॉग रहता है, उसका भी रिव्यू जरूर करूँगी। बाय बाय।